नमस्कार छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी योग भारती का आज मैं आपको पद्य क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य, इसमें जो पहला यहाँ पर हम मध्ययुगीन काव्य में दो यहाँ पर काव्य पढ़ने वाले हैं। पहला है भक्ति महिमा और यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर काव्य है उसका नाम यहाँ पर है बाल लीला। इन दो काव्यों का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज मैं आपको भक्ति महिमा, जिसके कवि है संत दादू दयाल, इनका यहाँ पर आज मैं आपको पद्य रचना यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि परिचय: संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए: अनभयवाणी, कायाबेली आदि। काव्य प्रकार: साखी। साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य या प्रत्यक्ष ज्ञान। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। 11वीं की कक्षा में आपको एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि साखी इस दोहा या छंद के बारे में एक वाक्य में यहाँ पर बताइए। या दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि साखी का अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर इसका अर्थ बताना आवश्यक है। संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरुवचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य परिचय: प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों के समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कविता को पढ़ता हूँ और बाद में इसका विश्लेषण मैं आपको दे दूँगा। तो देखिए,
माखन मन पाहन भया, माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, द्वे कू नाही ठाम। दादू गावे सुरती सो, बाणी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीनदयाल। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। कागत काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीवका, दादू पढ़े सुजान। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। काहे को दुख दीजिए, साही है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। दादू इस संसार में ये दोई रतन अमोल, इक साई इक संतजन, इनका मोल न तोल। संत दादू दयाल ग्रंथावली से यह पद रचना यहाँ पर ली गई है। अब मैं यहाँ पर पंक्तियाँ पढ़ूँगा और बाद में इसका विश्लेषण मैं करूँगा। तो आइए पहले पंक्तियाँ हम देखते हैं। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। यहाँ पर कवि संत दादू दयाल जी माया और मोह में लिप्त रहने वालों तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहे, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान या यहाँ पर ग्रहण किया है, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सुखकर पत्थर जैसा हो गया, किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया है। अर्थात हृदय में प्रेम से भर उठा है, हृदय जो है प्रेम से भर उठा है। दूसरी पंक्तियाँ देखिए। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक, द्वेकू नाही ठाम। इसका अर्थ यहाँ पर है कि दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता। कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सैकड़े महल के समान होता है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रहते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करने की आवश्यकता है, या अपने अंदर के अहंकार का त्याग करना जरूरी है। तीसरी पंक्तियाँ देखिए। दादू गावे सुरती सो, बाणी बाजे ताल, यहू मनव नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। इस पंक्तियों में संत दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू दयाल कवि ईश्वर भक्ति में लीन है,
वे मगन होकर, एक लीन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेम से या उन्माद से नाच रहा है। उनको अपने समक्ष उनके जो आराध्य दैवत है और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले जो प्रभु है वे खड़े दिखाई दे रहे हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात। सबे साधो इकमत बीज के 12 बाट। इसका अर्थ है, दादू दयाल जी कहते हैं कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भव सागर पार कर लिया है, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भव सागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के मार्ग बताते हैं, अपनाते हैं, उससे वे भ्रमित करने वाले हैं। और सबे साधु का एक मत बीच के 12 बाट, यानी सभी साधु यहाँ पर कहते हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर मार्ग वे कहते हैं, लेकिन वहाँ का ये भ्रमित करने वाले कई प्रकार के ऐसे जीवन उद्धार का एक ही मार्ग है। आगे देखिए, दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या खोई। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं, दादू दयाल जी प्रेम की महत्ता या महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का एक पत्र कोई बिरला ही पढ़ सकता है, या जो प्रभु का जो प्रेम पत्र है या प्रभु के प्रेम को केवल कोई ऐसा विरला ही पढ़ सकता है, यानी उसे समझने वाला सबके वश की बात नहीं है। उसे समझना, प्रेम प्रभु के या ईश्वर के प्रेम को समझना सबके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ सकता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, या जिसके हृदय में ईश्वर का नाम सदैव स्थापित है। या दूसरे अर्थ में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर सदा जिसके हृदय में रहता है, जिसके अंतःकरण में या मुख में हमेशा ईश्वर का या भगवान का नाम रहता है, उसे ही यहाँ पर वही व्यक्ति प्रेम का, ईश्वर प्रेम का पत्र पढ़ सकता है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ यहाँ पर नहीं होता। कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन या गहन अध्ययन किया है, अर्थात उनकी व्याख्या करने में लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जिसने भी प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है वही सुजान यानी ज्ञानी हो सकता है या होगा। तीसरी पंक्तियाँ देखिए, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा होई। यहाँ पर कवि
संत दयाल जी कहते हैं कि दादू दयाल जी कहते हैं, मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। या शत्रु कौन है मेरा? तो मेरा अंदर का अहंकार, जिसने मुझे मार डाला है। जिसने मुझे मार डाला है, तो वही मेरा अंदर का जो अहंकार है, वही उससे ही मैं यहाँ पर पराजित हुआ हूँ, या मुझे पराजित करने वाला मेरे अंदर का अहंकार है। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इसके मरते ही मैं मरे हुए से फिर जी उठूँगा, मैं मरजीवा बन जाऊँगा। और आगे कहते हैं कवि, सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए या भगवान को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भव सागर में डूबकर मर जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा रहती है वे ही जीवन में सफल हो पाते हैं। काहे को दुख दीजिए साई है सभी माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। दादू दयाल जी कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान रहते हैं, सबकी आत्मा एक ही रहती है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। और अंत की पंक्तियाँ देखिए, दादू इस संसार में ये दोई रतन अमोल, इक साई इक संतजन, इनका मोल न तोल। इस पंक्तियों का अर्थ है, दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है, वे है, इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संत जन। ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न तोला जा सकता है। तो इस कविता में जो नए शब्दार्थ आए हैं उनका हम अर्थ देखते हैं। शब्द और अर्थ। पाहन, इस शब्द का अर्थ है पत्थर। सुरती, इस शब्द का अर्थ है याद या स्मरण। बाचे, इसका अर्थ है पढ़ना। मरजीवा, इसका अर्थ है जीवित होते हुए भी मरा हुआ या वैरागी। करतार, इसका अर्थ है सृष्टिकर्ता। यहाँ पर यह पद्य रचना समाप्त होती है। अगले भाग में मैं मध्ययुगीन काव्य के दूसरी जो पद्य रचना है बाल लीला, इसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।